हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि एंजल्स के मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये जो 10-10 का जो पोर्टल है उसकी ऊर्जाएं आपकी ओवरऑल लाइफ पर क्या असर डालने वाली है। एंजल्स ने कार्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पर दी है गाइस। आई होप कि ये मैसेजेस सभी व्यूअर्स के साथ मैच हो, लेकिन चैनलिंग बीच में जो भी आएगी, डाउनलोड्स जो भी आएंगे वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। यहाँ पर देखो, कोई आपके फेवर में एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है गाइज। अगर आप आपके पार्टनर से बहुत समय से नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक्शन आएगा। आपके पार्टनर के अंदर की जो भी फियर एनर्जी थी, जो भी एंगर इश्यूज थे, जो भी कन्फ्यूजन था, वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की एक जो साइकिल चल रही थी ना, टॉक्सिक साइकिल में ये पर्सन फंसा हुआ था, तो फाइनली उनकी लाइफ की कोई महादशा यहाँ पर ख़त्म हो रही है। इस पर्सन के आंखों पर से पट्टी जो बंधी हुई थी वो यहाँ पर उतर चुकी है। और किसी ने अगर ब्लैक मैजिक भी करवाया था तो वो ब्लैक मैजिक भी यहाँ पर रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रही है, या तो रिलीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, राइट। तो आपके माइंड में करंटली जो कोई भी इंसान है जो पास्ट में आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, जो आपसे रन कर रहे थे, वही इंसान अब आपके फेवर में एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स की एनर्जीज है गाइज, मतलब कुछ ही हफ्तों में ये पर्सन आपको कॉल, मैसेज, कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी इस जर्नी में। आप जिस किसी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, असेंशन जर्नी, जो कुछ भी है, अगर आप किसी जर्नी में नहीं भी हो गाइज, लेकिन फिर भी अगर आप सेपरेशन, नो कांटेक्ट में हो आपके पार्टनर के साथ, तो भी ये ऊर्जाएं आपके साथ मैच हो सकती है। आपके इस कनेक्शन में बीच का रास्ता निकलते हुए दिखाई दे रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज है, सक्सेस की एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर को या आपको कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है, कुछ सक्सेस यहाँ पर मिला है, या फिर आने वाले समय में भी ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और बहुत ही बड़ा एक सक्सेस आप देखने वाले हो आप दोनों की लाइफ में। एक पावर कपल की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज। यहाँ पर कुछ व्यूवर्स को ये भी बताया जा रहा है कि आपने अगर किसी इंसान के प्रति नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है, किसी थर्ड पर्सन के प्रति, और कुछ चीज़ें अगर आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रही है, तो आपको सिंपली उस सिचुएशन को और उस पर्सन को लेट गो कर देना है। अगर आप वो वही एनर्जी होल्ड करके रखोगे और वही एनर्जी से अगर आप ऑपरेट करते रहोगे, लोग आकर आपको कुछ बातें बताते रहेंगे, आप उसी एनर्जी में फंस कर रह जाओगे, तो यहाँ पर देखो आपकी ऊर्जाएं आप गलत दिशा में लगा रहे हो, तो फिर डीलेज आएंगे बीच में, अगेन डीले हो जाएगा, कुछ ना कुछ बीच में प्रॉब्लम्स, हर्डल्स क्रिएट हो जाएंगे। और आपके जो दुश्मन है, जो थर्ड पार्टीज़ है, चाहे वो आपकी तरफ से है, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से है, दोनों तरफ के दुश्मन यही चाहते हैं कि आपका रियूनियन ना हो, या फिर वो आपका डाउनफॉल देखना चाहते हैं, या आपके पार्टनर का डाउनफॉल देखना चाहते हैं। तो आप दोनों को अब सतर्क रहने की ज़रूरत है गाइस, बिकॉज ये जो ऊर्जाएं है बस आपके पार्टनर के लिए या आपके लिए नहीं है, दोनों के लिए एनर्जीज निकल कर आई है। अगर आप कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो भी आपके पार्टनर को कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में भी है कुछ व्यूवर्स मेरे यहाँ पर, तो देखो आप दोनों को एक दूसरे को समझ कर ही चलना होगा। एक दूसरे पर ब्लेम नहीं करना है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आपको मतलब शक नहीं करना है किसी तीसरे पर्सन के कान भरने पर। या फिर अगर आप कांटेक्ट में अभी नहीं हो और इन फ्यूचर अगर आ जाते हो, तो एक दूसरे को आपको जज नहीं करना है, राइट। बिकॉज जो कुछ भी हुआ है आपके सेपरेशन में, ये आप दोनों की भलाई के लिए ही हुआ है, आपकी अवेकनिंग के लिए ही हुआ है। आप दोनों को शांति से क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, बिकॉज बहुत ही जल्द आपकी तरफ कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है गाइज, बहुत बहुत धन लाभ बहुत किसी को होने वाला है यहाँ पर। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, रीयूनियन को क्लेम कीजिए गाइज, बिकॉज एनर्जीज काफ़ी ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अब आपकी लाइफ में देखो पीसफुल रिजोल्यूशंस निकल कर आएंगे। जो समय आपका बुरा चल रहा था, जो पास्ट में चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही थी, आप करना चाह रहे थे लेकिन बीच बीच में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ जाते थे, आपको अपॉर्चुनिटी भी आती थी लेकिन वो फल आपको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज़ आपका जो बुरा समय था ना वो ख़त्म हो चुका है।
अवेकनिंग इसे ही बोलते हैं गाइज। एक इतना ज़्यादा ख़तरनाक टफ फेज़ आता है, वहाँ पर आपके जितने भी पेंडिंग कर्मास है आपके पूर्वजों के हैं, एक ही बार में आपको वो ख़त्म करने होते हैं और इसीलिए अवेकनिंग स्टार्ट होती है। अवेकनिंग का टाइम पीरियड मतलब हेल लाइक सिचुएशन होती है गाइज। अब वो सिचुएशन किसी ने पार कर दी है, ये वाली एनर्जीज़ है। मरने वाली सिचुएशन में भी कोई जी गया है, राइट। तो ये जिस किसी ने भी फेस किया है, आपके पार्टनर ने भी किया है और आपने भी किया है गाइज, बिकॉज यहाँ पर एक पावर कपल की एनर्जी है, एक ही इंसान ने नहीं किया है। बिहाइंड द सीन आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ सहा है और आपने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन आपके सिचुएशन का जो फ़ायदा उठाया है वो बाकी लोगों ने उठाया है अपनी अपनी दुश्मनी निभाने के लिए। लेकिन अब मुझे ऊर्जा ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों भी समझ चुके हो और समझदारी से ही आप अभी चाल चल रहे हो, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जीज़ है। अब परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ में आ चुका है, आपको अब रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप, आपको बस आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, लेकिन शांति से आगे बढ़ना है, शांति से आगे बढ़ना है। ये भी किसी के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले गाइज, अगर कोई सिचुएशन या कोई पर्सन आपके मन मुताबिक आपको कुछ डिसीजन नहीं दे पा रहा है ना, तो उस पर्सन को आपको लेट गो करने की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। या फिर ये आपके पार्टनर के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है गाइज। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई टॉक्सिक फीमेल है। ये जो फीमेल है काफ़ी ज़्यादा स्टबन एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, अब्यूजिव एनर्जी की बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। इस फीमेल को आपके पार्टनर ने बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश की है, समझदारी से समझाने की कोशिश की है, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, नो कॉन्टैक्ट भी रहा है, चुप्पी भी साधी है, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी ये टस से मस नहीं हो पा रही है। अगर हाँ भी भरी है तो भी ऊपर ऊपर से भरी है, लेकिन पीठ पीछे आपके पार्टनर की भी बुराई हो रही है, आपकी भी बुराई हो रही है अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो, राइट। बिकॉज जब हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेता है तो परिवार वालों को बहुत ज़्यादा, परिवार वाले अपने बच्चों को भी डिफेम करना शुरू कर देते हैं, राइट। परिवार वाले अपने बच्चों को भी गलत साबित करना शुरू कर देते हैं। फिर बहू की तो बात ही कुछ अलग है, वो तो किसी पराए घर से आई हुई होती है, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ है। आपके जो पार्टनर है आपके फेवर में स्टैंड ले रहे हैं। अगर आप अनमैरिड भी हो गाइस और आपके पार्टनर अगर आपके साथ लव मैरिज करना चाहते हैं, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर वो आपसे शादी करना चाहते हैं, स्टैंड लेने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, राइट। तो उस केस में भी पेरेंट्स अगेन विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि हमारा बच्चा तो हमारी सुन नहीं रहा है, हमारे लिए मतलब इमोशनल ब्लैकमेलिंग एंड ऑल जो हर परिवार में चलता है वही एनर्जीज़ है। लेकिन देखो जो पावर कपल होता है जैसे कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ ही रिबेल की एनर्जी होती है, रिबेलियस एनर्जीज़ होती है। ट्विन फ्लेम्स धरा पर इसीलिए आते हैं कि जो सोसाइटी के समाज के बाउंड्रीज़ है, जो लेबल्स है, वो ख़त्म करने के लिए ही आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कास्ट कल्चर इश्यूज़ है तो वो तोड़कर अलग कास्ट में शादी करना और वो निभा कर दिखाना, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में है तो पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेना, चाहे दुनिया जो भी बोले, चार लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ है, वो मेरा बैकबोन है, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है और मुझे अब उसके फेवर में स्टैंड लेना है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी एक पावरफुल एनर्जीज कलेक्टिव में चल रही है गाइज, जो एक हफ्ते भर से निकल कर आई है और अब देखो उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा 10-10 पोर्टल के बाद। अब देखो धीरे धीरे आपको 3D में भी ये सब चीज़ें दिखाई देगी। अब ना आप किसी से रुकने वाले हो ना आपके पार्टनर किसी से रुकने वाले हैं। बस एक सही समय का वक्त है, जिस दिन आप दोनों फिजिकली 3D रियूनियन में रियूनाइट हो जाओगे ना, उस दिन आप दोनों भी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रेडी हो। लेकिन अभी देखो कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं आई है और आपके पार्टनर के हाथ में भी नहीं आई है, इसीलिए आप दोनों थोड़ा सा शांत यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, या तो आपके पार्टनर थोड़ा सा शांति से यहाँ पर काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी के हेल्थ इश्यूज़ है गाइज या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ थे तो वहाँ पर भी रिकवरी की एनर्जीज़ है। धीरे धीरे यहाँ पर रिकवरी होगी। जो कुछ भी आपकी लाइफ में लॉस हो चुका है वो सब आपके फेवर में यहाँ पर वर्कआउट होगा। अगर किसी के प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है तो वो भी आपके ही फेवर में आएंगे गाइज। जो आपका है, जो आपके हक का है, जो आपके हिस्से का है वो आप ही को मिलेगा।
तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस आपको पहले आपके पार्टनर से क्लियरली कम्युनिकेट करना है। कोई अगर डर रहा है तो आपको डरना नहीं है, आपको एक्शन लेना है। आप जब एक्शन लोगे, आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। जो चीज़ें आपको खुद को भी अभी तक नहीं पता है, हो सकता है वो चीज़ें आपको आपके पार्टनर की तरफ से पता चल सकती है और आपका पार्टनर आपको कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में आपको हेल्प कर सकता है, राइट। ये किसी के लिए मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, बिकॉज़ देखो चैनल पर हर ऐसा इंसान नहीं है जो आपके मतलब पार्टनर के लिए ही वेट कर रहा है कि सामने से ही मुझे कॉल मैसेज आ जाए। कुछ व्यूवर्स की एनर्जीज ऐसी भी है कि पास्ट में आप लोगों ने भी गलतियां की हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको एक सही राह मिली है और आप टैरो रीडिंग्स की तरफ अट्रैक्ट हुए हो और आपको भी क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है कि आखिरकार आपने पास्ट में जो गलतियां की वो तो कर दी, लेकिन अब आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है और आपको क्या एक्शन लेना है। ऐसे भी कुछ व्यूअर्स चैनल पर है जो एनर्जीज मुझे पिक हो जाती है, राइट। तो आपके लिए ये जो एनर्जी मैंने बताई है, जो पास्ट में गलतियां आपकी तरफ से हुई है, आपने आपके पार्टनर पर कुछ शक किया या जो कुछ भी थर्ड पार्टी के बहकावे में आ गए या वॉटेवर जो कुछ भी रहा है पास्ट का, लेकिन अब आप चाहते हो आपके पार्टनर के साथ घर बसाना। तो उन व्यूवर्स के लिए मैसेजेस है कि अब आप ज़्यादा वक्त ज़ाया ना कीजिए, आप आपके पार्टनर से सबसे पहले तो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। बिकॉज़ जो आपके माइंड में फ़ियर बैठा हुआ है या फिर जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो सकता है उन सवालों के जवाब आपके पार्टनर से ही आपको मिल जाए और जो भी गुत्थी है वो आपका पार्टनर आपको सुलझाने में मदद कर दे। ये स्ट्रांगली मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है गाइज़, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आते हुए दिखाई दे रही है, आपका नॉलेज विजडम और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ेंगी, आपकी साइकिक पावर्स बढ़ेंगी। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, असेंशन जर्नी में हो, आप साधक हो, तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपकी कोई पावर यहाँ पर अनलॉक हो सकती है। और कुछ व्यूवर्स के लिए गाइज़ ये भी मैसेज है कि अगर इस 10-10 पोर्टल ने आपको ट्रिगर किया है, आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान हुए हो, तो गाइज़ आपको वेट करना होगा, आपको खुद की हीलिंग करनी होगी, उसके बाद ही चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट होना शुरू होगा। तब तक के लिए आपको खुद पर ही काम करना होगा, राइट। तो यही है गाइज़ एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।